हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम किस लेवल का आएगा। यानी कि आपके एग्जाम में जो एमसीक्यू आने हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, 4 नंबर की केस स्टडी आनी है, तो कौन से चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर है यानी कि अप्लाइड मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर है, ये आपको टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड होकर मिलेगा। ठीक है, टोटल इसमें 5 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट वाला सेक्शन केस स्टडी का होगा। ओके जी, लास्ट सेक्शन केस स्टडी का होगा जिसके अंदर 3 केस स्टडी आनी है, 4 4 नंबर की, तो 12 नंबर का आपका केस स्टडी का सेक्शन आने वाला है। ठीक है भाई। फिर यहाँ पर आपका सेक्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, इट इज सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी में आपके 5 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुल मिलाकर के 20 नंबर का ये वाला आपका सेक्शन रहेगा। ओके जी। इसके बाद में सेक्शन सी की अगर हम बात करें, ठीक है भाई, सेक्शन सी में 3 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कुल मिलाकर के 6, तो कह सकते हैं कि टोटल 18 नंबर का आपका सेक्शन सी रहने वाला है। एंड सेक्शन बी भैया बिल्कुल बेसिक लेवल, 2 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 5, कुल मिलाकर के 10 नंबर का ये आपका सेक्शन होगा। ठीक है, बाकी जो बचे 1 1 नंबर के, जिसमें 18 एमसीक्यू आने हैं और 2 असर्शन रीजन आने हैं, तो 1 1 नंबर के क्वेश्चन जो है वो सेक्शन ए में रहेंगे, कुल मिलाकर के 20, तो ये आपका 20 मार्क्स का सेक्शन ए रहने वाला है। ठीक है, या आपका 20 मार्क्स का सेक्शन ए रहने वाला है। तो आज हम आपको बताएंगे कि भैया सेक्शन ए करने के लिए क्या क्या पढ़ना है, सेक्शन बी करने के लिए क्या क्या पढ़ना है, सेक्शन सी करने के लिए क्या क्या पढ़ना है, एंड सो ऑन सेक्शन ई करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बात करें अगर हम सेक्शन ई से, ठीक है ना, अगर हम बात करें सेक्शन ई से, सेक्शन ई का मतलब है केस स्टडी, तो 3 केस स्टडी आपको देखने मिलेंगी, हलवे लेवल की केस स्टडी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 से केस स्टडी आएगी। ठीक है, जो 3 केस स्टडी आनी है उनमें से यूनिट नंबर 1 से केस स्टडी 100% आएगी। सेकंड नंबर पे यूनिट नंबर 4 आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आपकी केस स्टडी आनी 100% पक्का है। तीसरे नंबर पे टाइम सीरीज का लीस्ट स्क्वायर मेथड आपने पढ़ा है, यूनिट नंबर 6, है ना, पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिए, 100% क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो ये 3 यूनिट की प्रिपरेशन कर लो आप सेक्शन ई के लिए। ठीक है, 3 यूनिट की प्रिपरेशन करनी है सेक्शन ई के लिए। इसके बाद में अगर हम सेक्शन डी की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे सेक्शन डी की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन डी में 5 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आने हैं, तो उन 4 क्वेश्चन में क्या क्या आना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर 4 प्रोबेबिलिटी से देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 प्रोबेबिलिटी से देखने को मिलेगा, और ये वाला क्वेश्चन आपका चॉइस में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन चॉइस में आएगा, चाहे आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करें चाहे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करें, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में से एक डिस्ट्रीब्यूशन को 100% पक्का कर लो, 5 नंबर का क्वेश्चन आना कंफर्म है 100%। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद में आखिरी क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट में आखिरी क्वेश्चन यूनिट नंबर 8 का रहेगा। यूनिट नंबर 8 का मतलब है एलपीपी, जिसके अंदर आपको वर्ड प्रॉब्लम भी बनानी पड़ेगी और उसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो फुल फ्लैश क्वेश्चन एलपीपी का देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे जो 2 क्वेश्चन हैं, उन 2 क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मिक्सअप देखने को मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपको मैक्सिमम रिवेन्यू का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैक्सिमम रिवेन्यू, मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट। ठीक है भैया, मिनिमम कॉस्ट। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपका चॉइस में रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका चॉइस में रहेगा। और चॉइस में क्या रहेगा, तो चॉइस में आपका एक तो कंज्यूमर सरप्लस होगा और एक आपका प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा मार्जिनल वैल्यू से टोटल वैल्यू पे जाना। ठीक है, मार्जिनल वैल्यू से टोटल वैल्यू पे जाना, यानी कि अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है तो टोटल कॉस्ट पे जाना, या फिर आपको अगर अपना मार्जिनल रिवेन्यू दिया हुआ है तो टोटल रिवेन्यू पे जाना, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो मार्जिनल से किस पे जाना, टोटल पे जाना, इनमें आपको चॉइस देखने को मिलेगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन इस पे आएंगे और 100% आपको चॉइस मिलेगी ही मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी।
तो आपको सेक्शन डी के लिए ये सभी क्वेश्चन वैरायटी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन करना है अच्छे से, इधर पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन कर लो और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, जो आपको अच्छे लेवल से आता है उसकी प्रिपरेशन बढ़िया शानदार तरीके से कर लो। उसके बाद में यूनिट नंबर 8 का फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा, एलपीपी का 100% क्वेश्चन आएगा। सेक्शन डी में लास्ट क्वेश्चन आपको नजर आएगा और जो 2 क्वेश्चन रिमेनिंग रहेंगे वो आपका मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम रिवेन्यू, मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस में चॉइस का क्वेश्चन बनेगा। एंड एक और रिमेनिंग रह गया, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हुए ना, 4 क्वेश्चन आने हैं। तो चौथे नंबर पे डिटर्मिनेंट मेथड या फिर मैट्रिक्स मेथड का यूज करके जो सोल्विंग इक्वेशन का क्वेश्चन होता है, ठीक है भाई। सोल्विंग इक्वेशन का जो क्वेश्चन होता है ना, सोल्विंग इक्वेशन का एक्स वाई जेड को सोल्व करने वाला जो होता है, उस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। क्रैमर रूल से भी आ सकता है और आपका मैट्रिक्स मेथड इनवर्स वाले मेथड से भी आ सकता है। दोनों मेथड की एक बार प्रैक्टिस शानदार तरीके से कर लो, दो दो क्वेश्चन करके देख लो। एक्स वाई जेड को क्रैमर रूल से, एक्स वाई जेड को अपना मैट्रिक्स मेथड से सफिशियंट है, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 100% सेक्शन डी में 20 नंबर आपको शानदार तरीके से मिल जाएंगे। देन कमिंग टू सेक्शन नंबर सी, ठीक है। अगर सेक्शन सी पे हैं जिसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 6, तो इनमें आपको क्या करना है भैया, सबसे पहले तो एलपीपी की वर्ड प्रॉब्लम करनी है, ठीक है। एलपीपी की वर्ड प्रॉब्लम करनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बच्चों लेवल की तरह ग्राफ वाला मेथड नहीं करना, खाली एलपीपी बनाना है। जस्ट मेक द एलपीपी, ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना। ग्राफिकली सॉल्व वाला 5 नंबर में आना है, यहाँ पे 3 नंबर में सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एलपीपी की वर्ड प्रॉब्लम आएगी, एक क्वेश्चन एलपीपी की वर्ड प्रॉब्लम का आएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका ईएमआई का आएगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई करना होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका सिंकिंग फंड का आएगा। घबराना नहीं है, कैलकुलेशन करनी ही करनी है। काफी सारे बच्चे कैलकुलेशन करने में घबराते हैं, तो कैलकुलेशन करने में घबराना नहीं है, 100% करना है। 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, 100% ऐसा ही होगा, 100% ऐसा ही होगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन जो है आपको इंटीग्रेशन से देखने को मिलेगा, और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन चॉइस में आएगा, ठीक है भाई। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन चॉइस में आएगा, 100% आना ही आना तय है, 100% आना ही आना है। इंटीग्रेशन चॉइस में आनी है मतलब आनी है, मतलब आनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद में 5वें नंबर का क्वेश्चन ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का होगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का होगा, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आप एक तो प्रोड्यूसर सरप्लस करेंगे और कंज्यूमर सरप्लस करेंगे, यानी कि अगर ये वाला यहाँ पे नहीं आया तो यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। और इसके साथ आपको चॉइस में डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। या तो चॉइस आएगा इन्हीं दोनों के अंदर, या फिर चॉइस आएगा इन दोनों में से किसी एक और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। इस तरीके के चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। तो मेरे दोस्तों, आप प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस को अच्छे से कर लो, आपको दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है ना। आपको दिक्कत आएगी ही नहीं, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, देयर इज नो इशू एट ऑल। लास्ट में एक और छठे नंबर का क्वेश्चन बचता है भैया, तो छठे नंबर का क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का होगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फुल फ्लैश क्वेश्चन होगा। डेरिवेटिव करो, क्रिटिकल वैल्यू पता करो, उसके बाद इंटरवल बताओ। 100% ऐसा ही होगा, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। 100% ऐसे का ऐसा ही आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। फिर अगर बात करें सेक्शन बी की, ठीक है। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आने हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर 7 से देखने को मिलेगा, ठीक है। यूनिट नंबर 7 से देखने को मिलेगा, और यूनिट नंबर 7 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 7 से 2 क्वेश्चन आएंगे, और यूनिट नंबर 7 काफी आसान है यार। परपेचुटी हो गया, ईएमआई का फ्लैट रेट मेथड हो गया, ठीक है, या फिर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न हो गया। तो इन टॉपिक से ये 2 नंबर मतलब 2 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। किन 2 नंबर से, एक तो भैया परपेचुटी का क्वेश्चन बनेगा, P4 परपेचुटी का क्वेश्चन, या फिर ईएमआई में जो फ्लैट रेट मेथड होता है, ठीक है। ईएमआई में फ्लैट रेट मेथड, FR यानी कि फ्लैट रेट मेथड। और ठीक है, इसके साथ में आइदर डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है, आइदर डेप्रिसिएशन होगा, या फिर रिटर्न्स के टॉपिक का कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये दोनों तो इस तरह से आ सकते हैं, मतलब इन्हीं चारों में से कोई 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100% 100% ऐसा ही ऐसा होना है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, 3 क्वेश्चन रिमेनिंग है। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की चॉइस में आएगा, ठीक है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की चॉइस में आएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन वो, एक क्वेश्चन ये, 3 क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन चौथे नंबर का क्वेश्चन, चौथे नंबर का क्वेश्चन आपका एलपीपी की वर्ड प्रॉब्लम का आएगा, ठीक है। एलपीपी की वर्ड प्रॉब्लम का आएगा। आप कहेंगे सर एलपीपी आपने पहले भी तो बताया सेक्शन सी, अरे अरे रुको रुको रुको, सेक्शन सी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, इसको आप चेंज करो थोड़ा।
यहाँ पे ये वाला ना मैट्रिक्स का वर्ड प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स की वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और मैट्रिक्स के वर्ड प्रॉब्लम 100% आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बच्चे लेवल वाली वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगी, हाई लेवल वाली वर्ड प्रॉब्लम आएगी मैट्रिक्स चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। एलपीपी यहाँ पे 2 नंबर में आएगा, आपको सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम बनाना होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको चेंज कर लो, ठीक है। ओनली वन क्वेश्चन विल बी रिमेनिंग। तो 4th नंबर पे आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, वो वाला क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से होगा, ठीक है। यूनिट नंबर 1 से होगा और चॉइस में होगा, शानदार बात ये है, ठीक है भैया। यूनिट नंबर 1 से होगा और चॉइस में होगा। अब चॉइस में कैसे भी हो सकता है, पाइप सिस्टम की चॉइस बोथ स्ट्रीम से हो सकती है, एलिगेशन मिक्सचर की चॉइस रेसिस गेम से हो सकती है, रेसिस गेम की चॉइस बोथ स्ट्रीम से हो सकती है। आपस में कैसे भी चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन हल्का आएगा, एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा, इस बात का ध्यान रखना। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल हल्का रहेगा, बिल्कुल हल्का रहेगा, देखते ही उड़ जाएगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस भर के रखना है आपको, देखते ही क्वेश्चन सफाया कर देना है। समझ रहे हो बात को? अपने माइंड में इतने कंसेप्ट बिल्ड कर लो, इतने कंसेप्ट बिल्ड कर लो। 6 दिन बचे हैं ना, 6 दिन की हर रात को अपने माइंड में फॉर्मूला बोलो, भाई इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, एलिगेशन ऐसे है, मॉड्यूलो ऐसे है, मैट्रिक्स ऐसे है, डिटर्मिनेंट ऐसे है, सोल्व ऐसे होता है, मल्टीप्लाई ऐसे होता है। अपने माइंड में ये सारी बातें बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के सोया करो। 100% जब आप पेपर दोगे ना भैया, जब पेपर दोगे तो बिल्कुल आसान आपको एग्जाम लगेगा, बिल्कुल 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 आसान आपको एग्जाम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद फाइनली सेक्शन ए पे अगर अपन आए, ठीक है, सेक्शन ए पे अगर अपन आए तो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है भाई। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आने हैं, एक एक नंबर के आने हैं। तो सेक्शन ए में एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक तो यूनिट नंबर 1 करनी है, ठीक है भैया। यूनिट नंबर 1 से 100% एमसीक्यू आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर यूनिट नंबर 5 इन्फ्रेंशियल स्टैट्स की आपको एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस करनी है, 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर आपका यूनिट नंबर 6 टाइम सीरीज का एक क्वेश्चन आपको इस एमसीक्यू में देखने को मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए 100% आना ही आना है, आना ही आना है, आना ही आना है। अब चाहे वो टाइम सीरीज के मॉडल के ऊपर आए या फिर वो टाइम सीरीज के वेरिएशन के ऊपर आए कि भैया आग लग गई, आग लगने की वजह से कौन से ट्रेंड के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन बने, बनेगा जरूर, 100% बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। साथ में ही आप नोट करेंगे भैया यूनिट नंबर 7, ठीक है। यूनिट नंबर 7 से एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी है। हल्के लेवल के क्वेश्चन आएंगे, अपने माइंड में बर्डन मत डालना। बिल्कुल चिद्दी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, देखते ही उड़ने वाले क्वेश्चन आएंगे। सब डेटा आपको गिवन होगा, जस्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और इससे ज्यादा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखते ही, बिल्कुल कह रहा हूं, देखते ही क्वेश्चन उड़ जाएगा, इस लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है मेरे भाई। फिर आपको यूनिट नंबर 8 का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एलपीपी का भी क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। यूनिट नंबर 8 की अगर हम बात करें तो जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, यूनिट नंबर 8 में आपको ग्राफ बना के देंगे और आपसे पूछेंगे मिनिमम वैल्यू बताओ। ग्राफ बना के देंगे, आपसे बोलेंगे मिनिमम वैल्यू बताओ। ग्राफ बना के देंगे या फिर थ्योरी क्वेश्चन देंगे, आपको बोलेंगे कि भाई आइसो प्रॉफिट मेथड के अंदर जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कौन सी सिचुएशन के अंदर जनरेट होता है, या फिर आइसो कॉस्ट मेथड के अंदर जो मिनिमम कॉस्ट की कंडीशन होती है वो क्या कंडीशन होती है। इस तरीके से थ्योरी क्वेश्चन या फिर ग्राफ बना के देंगे, मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, कॉर्नर पॉइंट सब आपको गिवन रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन यूनिट नंबर 8 से एक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हल्के लेवल का क्वेश्चन होगा, घबराने वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है इसके अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि भैया 2 नंबर के क्वेश्चन जो है ना भाई, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में ना कोई भी कुछ नहीं कह सकता। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है, किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं, ठीक है। रहेंगे आसान, लेकिन किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं। हो सकता है इंटीग्रेशन से हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन से हो, या फिर हो सकता है आपका टेंजेंट नॉर्मल का बेसिक लेवल का क्वेश्चन आ जाए, या फिर हो सकता है रेट ऑफ चेंज का बेसिक लेवल का क्वेश्चन आ जाए, या फिर हो सकता है मैक्सिमम मिनिमा का बेसिक लेवल का क्वेश्चन आ जाए, या फिर हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बेसिक लेवल का क्वेश्चन आ जाए। कुल मिलाकर के 2 क्वेश्चन के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता। बाकी की चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो 100% एज इट इज की एज इट इज आपको देखने को मिलेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप एग्जाम में जाएंगे, पेपर का पहला क्वेश्चन देखेंगे, मॉड्यूलो अर्थमेटिक का क्वेश्चन आपको नजर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपको नजर आएगा। 100% 100% 100% ऐसा होना तय है। अब आप कहेंगे सर आपने हमें ये सब बताया तो इसको बताने का फायदा क्या हुआ? इसको बताने का फायदा ये हुआ मेरे भाई कि आपको यूनिट नंबर 1 के लिए
यानी कि सेक्शन ए के लिए यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सेक्शन डी के लिए जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, सेक्शन डी के लिए इन टॉपिक से बाहर जाने की जरूरत आपको नहीं है। आप बिना मतलब बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन को सोल्व करते जा रहे हो और अपना माइंड खराब करते जा रहे हो, अपने माइंड में कंफ्यूजन पैदा करते जा रहे हो। इस तरीके की हरकतें नहीं करनी है भैया। जो हमने आपको यहाँ पे बताया है ना, इसी तरीके से आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हमारा पर्पस था सैंपल पेपर को डिकोड करना और आपको बताना कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे लेवल में आपको देखने को मिलेंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको मैं चीजें समझा पाया हूं। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत रह गई है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, डेफिनेटली आप कमेंट करिए, मैं 100% आपका रिप्लाई करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में।